क्या बहन बेटियां आज रास्ते में सोएंगी? क्या रास्ते में सो कर के बहन बेटियों की इज्जत बचेगी? सरकार बसाया और फिर सरकार ने ही आज हमारा आशियाना छीन लिया। हमारी संजय निषाद जी से मुलाकात हुई थी और कहा था उन्होंने कि हम तुम्हारा मकान नहीं गिरने देंगे, हम तुम्हारा मकान बचा लेंगे। हम संजय निषाद जी ने कहा था कि यहाँ आप रुके रहो, हम तुम्हारा मकान बचवा देंगे। हमने बोला ठीक है सर, हम रुके रहते हैं। इनके कहने के आधार से हम एक हिम्मत दिया इन्होंने, और हिम्मत दे करके फिर इन्होंने हमारा मकान गिरवा दिया और कहते निषादों की रक्षा करेंगे। आज मैं भी एक निषाद हूँ। आज इनकी अभी सरकार है तो निषाद से ही वोट लेकर के निषादों पर ही अत्याचार भ्रष्टाचार आज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पे देखे जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या आप उनसे मुलाकात करते हैं? जी, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से भी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने बोला है कि हमारा मकान बचा लीजिए। जब हमारा मकान गिरा नहीं था, मैं दोपहर में गई, कल की डेट में मैं दोपहर में गई और उनसे बोला कि हमारा मकान गिराया जाता है, आप बचा लीजिए। उन्होंने डीएम को फोन किया, रीभा है, बांदा जिला की डीएम जिला अधिकारी है, उनको फोन किया और फोन करके कहा कि इनका मकान न गिराया जाए। उसके बावजूद भी हमारा मकान गिरा दिया गया। अच्छा साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये बहन है और ये माता जी हैं। ये बांदा जिला से चलकर आई हुई हैं और इनकी जो समस्या है वो वही समस्या है जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश में एक भय की स्थिति हो जाती है, यानी बुलडोजर की। और बुलडोजर कार्यवाही ने अब तक कितने आशियाने उजाड़ दिए हैं, इसका सही आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े आंकड़े के तौर पे देखा जा रहा है। ये माता जी हैं और ये बहन है, ये बांदा जिला से चल के आई। इनसे बातचीत करते हैं और क्या मामला है पूरा जानने की कोशिश करते हैं और क्या कार्रवाई कैसे हुई, सारी चीजें हम जानेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मैं बांदा जिला से हूँ, उत्तर प्रदेश, ग्राम चिल्ला जी, पोस्ट चिल्ला, ग्राम चकला से हूँ मैं, तहसील पैलानी है जी। और हमारा ये मैटर है कि हमारा जो मकान है बुलडोजर चला दिया गया है हमारे मकान में, और ये कह करके चला दिया गया है हमारे मकान में बुलडोजर कि अवैध बना हुआ है जी। और जो हमारा मकान है आबादी में दर्ज है, लेकिन हमारे ही मकान में बुलडोजर चला है और अन्य किसी के मकान में नहीं चला, बल्कि वहाँ अन्य लोग भी आबादी में अपना मकान बनाए हुए हैं और वहाँ कम से कम 40-45 लोग अपना मकान बनाए हैं। मतलब जहाँ आपका घर है, जिस जगह आपका घर है, उसके आस पड़ोस में जो घर बने हुए सेम उसी जमीन में बने हुए? जी, सेम आबादी में ही बने हुए हैं, लेकिन किसी के घर में बुलडोजर नहीं चलाया और हमारे ही घर में बुलडोजर चला दिया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? जैसे एक कोई व्यक्तिगत था या फिर किसी के वजह से चला, जैसे बहुत से लोग होते हैं? आबादी की वजह से। आबादी तो सब, अब उसपे अगर और भी घर है तो और किसी पे तो नहीं चला है? और किसी पर नहीं चला कि किसी पर चला हो। और जो लेखपाल हैं वहाँ के चिल्ला चकला के, उन्होंने किसी साजिश या रंजिश के माध्यम से वहाँ का नाप करके ले गए, कितने दर्ज कितने इसमें है, और वहाँ तहसीलदार के इधर दिया और वहाँ एसडीएम पैलानी में हमारा जो मुकदमा है वहाँ दायर कर दिया। और दायर करने के बाद में रोज कि हमें डेट देते रहे, अरे तुम्हें गिराना था तो डायरेक्ट गिरा देते, हमारा इतना पैसा बर्बाद करवा करके फिर क्यों गिराए हैं? मतलब जो 122B की कार्रवाई होती है, मुकदमा होता है, वो चल रहा था? जी, हमारा मुकदमा चल रहा था। तहसीलदार साहब ने हमें बेघर कर दिया था और हमारा कम से कम 1 करोड़ तक का वो मकान बना हुआ था। और उसके बाद में जब हमें यहाँ से बेघर किया, फिर नोटिस भेजी, नोटिस के बाद फिर हमें समय ज़्यादा नहीं दिया गया। और उसके बाद हमें जब यदि तुम्हें गिराना ही था
तो हमें पहले कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते। हम भी एक लड़की हैं, हम भी एक महिला है, किसी का आशियाना छीन करके, किसी को बेघर करके क्या बहन बेटियां आज रास्ते में सोएंगी? एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब क्या रास्ते में सो कर के बहन बेटियों की इज्जत बचेगी? अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये बताइए कि जैसे वहाँ पर किस खाते की जमीन, जैसे लोग कहते हैं अगर घोरगड्ढा हुआ, बंजर हुआ, बंजर जी बांगर है जी, तो वहाँ पे और भी जो जितने बाढ़ मकान पीड़ित वहाँ का जो एरिया है चिल्ला चकला का बाढ़ पीड़ित एरिया है। बाढ़ पीड़ित एरिया होने के कारण सन 78 में वहाँ बाढ़ आई थी, जो कच्चे मकान थे मकान वहाँ के गिर गए। फिर सरकार ने ही बसाया था कि आप यहाँ इस जगह जितने भी ग्रामवासी हैं आप सभी यहाँ बस जाओ। सरकार बसाया और फिर सरकार ने ही आज हमारा आशियाना छीन लिया। कहीं ना कहीं सरकार भी गलत कर रही है हम आम जनता के ऊपर। आज अंधेर नगरी चौपट राजा का कार्य कर रही है और जनता के ऊपर, जनता से ही वोट मांग करके और जनता को ही कहीं ना कहीं डस लेती है। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। अच्छा ठीक है, आप अभी जब यहाँ पर थी तो आप यहाँ पे जैसे आपके समाज के बड़े नेता के तौर पे जो अपने आप को सनाफ किंग गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं, मतलब मल्लाहों के बड़े नेता, कि निषादों के बड़े नेता संजय निषाद जी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी संजय निषाद जी से मुलाकात हुई थी और कहा था उन्होंने कि हम तुम्हारा मकान नहीं गिरने देंगे, हम तुम्हारा मकान बचा लेंगे। हम संजय निषाद जी ने कहा था कि यहाँ आप रुके रहो, हम तुम्हारा मकान बचवा देंगे। हमने बोला ठीक है सर, हम रुके रहते हैं। इनके कहने के आधार से हम एक हिम्मत दिया इन्होंने और हिम्मत दे करके फिर इन्होंने हमारा मकान गिरवा दिया और कहते निषादों की रक्षा करेंगे। आज मैं भी एक निषाद हूँ। आज इनकी अभी सरकार है तो निषाद से ही वोट लेकर के निषादों पर ही अत्याचार भ्रष्टाचार आज कर रही है। हम एक निषाद है और हम निषादों की कोई रक्षा सरकार ने नहीं किया। मान लीजिए आपने संजय निषाद से मिले, उन्होंने नहीं कोई कार्यवाही करवाई, और किसी से भी मिली थी भारतीय जनता पार्टी के नेता से? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिली। मैं बांदा में ब्रजेश पाठक जी आए थे, मैं वहां मिलने के लिए गई कि हमारा मकान बचा लिया जाए, लेकिन वहां के रामकेश निषाद जो है किसी को कह दिए कि इसको अंदर ना आने देना, तो मुझे पुलिस अंदर नहीं आने दी और उसके बाद में मुझे पकड़ करके महिला थाना ले जाती है, वहीं बैठा लेती है। फिर उसके उपरांत जब वो चले जाते हैं तब वो छोड़ देते हैं हमें। इस तरह कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति अपने अधिकार के लिए या अपने आशियाने की बात करता है और यदि सरकार में ऐसी ये घर गिराने की, बुलडोजर चलाने की, जो इससे यह है कि अपना नाम रोशन करना चाहती है मकान गिरा करके कि योगी सरकार ने ये किया, योगी सरकार ने वो किया। आज योगी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना है कि चलो आप तो ठहरे सन्यासी, लेकिन सन्यासी ये किसी का घर उजाड़ना कोई अच्छी बात नहीं। और जो भी है हम लोग हैं, हम भी एक परिवार से जुड़े हुए हैं। ये जो परिवार है ये किधर जाएगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं तो आज अपना तो खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बड़े से महल में रह रहे, उनके पास सुरक्षा सेफ्टी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें हमारा घर बेघर करके ये सरकार हमें भी सुरक्षा देगी या नहीं देगी? अच्छा ठीक है, आप जो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पे देखे जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या आप उनसे मुलाकात करके? जी, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से भी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने बोला है कि हमारा मकान बचा लीजिए। जब हमारा मकान गिरा नहीं था, मैं दोपहर में गई, कल की डेट में मैं दोपहर में गई और उनसे बोला कि हमारा मकान गिराया जाता है, आप बचा लीजिए। उन्होंने डीएम को फोन किया, रीभा है, बांदा जिला की डीएम जिला अधिकारी है, उनको फोन किया और फोन करके कहा कि इनका मकान ना गिराया जाए। उसके बावजूद भी हमारा मकान गिरा दिया गया। अच्छा, अभी जब आप मकान गिर गया, आप यहाँ लखनऊ में हैं, तो आगे कहाँ आप लोगों का रहना, कैसे क्या किया जाए? अभी हम रास्ते में हैं,
रास्ते में लेटे रहते हैं और हमें कोई अभी आवास या कोई रहने का स्थान अभी तक भाजपा सरकार ने नहीं दिया। जबकि ये कहना है यो माननीय मुख्यमंत्री जी का कि यदि किसी का आशियाना छीना जाता है तो आशियाना देना भी चाहिए। एक हमारा घर गिरा करके हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो आज भी हम इधर उधर रास्ते में भटक रहे हैं, लोगों के बीच में धक्के खा रहे हैं और अभी भी हमें किसी ने कोई आशियाना नहीं दिया और ना ही हमारे पास कोई अभी तक भाजपा के नेताओं का फोन आया है कि तुम्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। और हमारे कोई मकान नहीं है, एक ही मकान था। पर बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें परिवार कहाँ गुजारा कर रहा होगा? रास्ते में पन्नी डाल करके हम लोग रह रहे हैं और हमारे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोग रोड रास्ते में आ गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जो भी था तो गांव वाले गेहूं है, चावल है और जो भी हमारी जेवरात है और जो अन्य वस्तु है, बर्तन है, कपड़े हैं, सब गांव के लोग ढो करके ले गए। मैंने एसओ साहब को फोन करके कहा रात में कि हमारा सामान ढो करके लिए जा रहा है, तो एसओ साहब ने कहा कि हम क्या करें। फिर साहब ने कहा हम क्या करें? जी उन्होंने कहा कि हम क्या करें। मतलब घर गिरा दिया, घर की जो सामान थे, घर के जो खाद्यान्न थे वो सब इधर उधर हो गए और एसओ साहब कह रहे हम क्या करें। जी एसओ साहब कह रहे हैं कि हम क्या करें। फिर मैंने 1090 नंबर में कॉल किया, फिर सिर्फ 112 नंबर गई और वहां से वापस चली गई, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि और जो भी मतलब वहाँ के लोग हैं, मनीषा है और कमतैया है, शिवहरी है, गीता है, मुन्ना की औरत है और ये बुद्ध रानी है, ये और वो दाऊ की उसकी, मतलब ये जो लोग हैं हमारा सामान लेकर के चले गए। सुशीला है, राम शंकर है, ये हमारा घर का जो भी सामान है, छोटा मोटा जो भी बचा था, गेहूं, चावल, दाल, तो सारा हमारा लेके चले गए। मतलब लूट के लेके चले? जी लूट के लेके चले गए। रात में फिर मेरे पास फोन आया, फिर हमने उनको कहा कि जाइए हमारा सामान लिए जा रहे हैं, फिर भी हमारा सामान ले गए। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं, पुलिस की कुछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हो। देखिए माता जी, हाँ क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि एक प्रधान राम प्रकाश प्रधान था, चिल्ला का है राम प्रकाश प्रधान, अब उसका स्वर्गवास हो गया है। तो उनने एक टाइम पर में प्रधान थे तो उनने हमारे को 4 टाली ईंट दिया था, कुछ सिलमिट दिया था, उन्हें हमारा घर बनवाया था, बनवा करके ठाड़ किया था। और आज उसी का ईंट, राम प्रकाश प्रधान का ईंट आज फैला पड़ा हुआ है। हमारा मकान एकदम से तोड़ फोड़ कर दिया ये गांव वालों ने। और हमने जो हमें नोटिस तहसीलदार साहब ने, नायब साहब ने नोटिस दिया और नोटिस के बाद में जब वहाँ से खारिज हो गया मुकदमा, हमारा बेदखल कर दिया। फिर हमने डीएम साहब के इधर हम बांदा जिला में डीएम साहब के इधर हमने वहाँ दायरा किया मुकदमे का। दायरा करने के बाद में फिर वो केस पेंडिंग में हो गया। प्रश्नोत्तरी जो भी हमने उसका जवाब दिया तहसीलदार साहब को कि हमारा यहाँ पेंडिंग में चल रहा है, हमने प्रश्नोत्तरी दे दिया, सब प्रूफ दे दिया, उसके बावजूद भी हमारा मकान ढहा दिया जाता है। मतलब अगर जब आपने कार्यवाही की मांग की थी, जब आपने उसको आगे ले गया, मुकदमे को आप आगे ले गए, वहाँ पर कार्यवाही शुरू होने के पहले ही ये कार्रवाई कर दी? नहीं, वहाँ कार्यवाही शुरू हो गई और यहाँ हमारा मकान ढहा दिया। कार्यवाही चल रही है लेकिन हमारा मकान यहाँ ढहा दिया जाता है। जो हमारे को निवास नहीं मिलता, हम क्या करेंगे? माँ और बेटी, हम किसी को मुंह नहीं हेरेंगे। हमारा आदमी ही तो हार्ट अटैक का मरीज है, अब हमारी बहू है, चाहे कुछ भी हो हम नहीं ये जानते, हम आत्महत्या ही कर लेंगे। आज यदि हमारे साथ कोई घटना होती है, कोई दुष्कर्म होता है, तो इसके जवाबदार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, रामकेश जल शक्ति मंत्री और ये भाजपा की सरकार ही इसके दोषी ठहराए जाएंगे। यदि हमारे साथ कल के दिन कोई घटना हो गई, क्यों?
क्योंकि हमारे पास अब कोई मकान नहीं है, कोई रहने का स्थान नहीं है। यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई किसी ने दरिंदगी कुछ किया, क्योंकि हम अब रास्ते में आ गए हैं, तो इसके जवाबदार सिर्फ भाजपा सरकार होगी। ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, ये माता जी और ये बहन जी बादा जिले से यहाँ आई हैं। इनका जो साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार का काम लोगों को बसाना होता है और गरीब लोगों को उबारना होता है, और सरकार अपने बुलडोजर की नीति से लगातार जो है लोगों का दमन कर रही है, लोगों के मकान गिरा रही है। अब इन लोगों का, इनके पास जो इनका बताना है कि इनका जो 122B की प्रक्रिया थी, मुकदमा था, वो तहसील में चल रहा था, जिस पर फैसला आया और उनको वहाँ से बेदखल किया गया। ये लोग ऊपर भी गए, उसके आगे जहाँ पे जो प्रक्रिया होती है किया उन्होंने, वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर इनका मकान गिरा दिया गया। अब इनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, बारिश का मौसम है और इनके परिवार के लोग बेघर हो चुके हैं और सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, हो सकता है, माना जाता है कि नियंता इनका मकान गलत रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक मानवता बस या फिर एक तरीके से जो मानव संवेदनाएं हैं उसके तहत कम से कम कुछ तो व्यवस्था सरकार करा ही सकती थी, या जो जिम्मेदार थे वो करा ही सकते थे। लेकिन आज बरसात के मौसम में इस तरीके से परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम लखनऊ में हैं, इनसे चर्चा हो रही थी, इन्होंने अपने पूरे प्रकरण को बताया। आप क्या सोचते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।